अम्मी, आ जाओ। आप रो रही हैं? आमना की अचानक मौत की खबर सुनकर मेरी तबीयत का बोझ बढ़ गया है। हमें उनके यहाँ जाना चाहिए ना अम्मी? जाना तो चाहिए, लेकिन कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। वहां सिर्फ आमना ही तो थी जो तुम्हारे और इबाद के रिश्ते के हक में थी, और बाखबर भी। वो तो मर गई। अब हम वहां किस मुंह से जाएंगे? किसके पास जाएंगे? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि इबाद के साल में होंगे। ऐसे मौके पर क्या अपने क्या गैर, सबके सब जमा हो जाते हैं। आगे बढ़कर रोने वाले को गले से लगा लेते हैं। लेकिन हम में से तो कोई भी नहीं गया इबाद का गम बांटने के लिए। मैं भी नहीं। तो तुम सिर्फ इबाद के गम में गम से मरी जा रही हो। जाहिर है फिक्र है मुझे उनकी, नहीं होनी चाहिए क्या? अरे उसकी जो हालत होगी सो होगी। मैं तो ये सोच सोच कर हलकान हो रही हूँ कि तुम्हारे और इबाद के निकाह का अंजाम क्या होगा अब। अम्मी? क्या अम्मी? मरने वाली ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो तुम्हारे और इबाद के निकाह वाली बात पर अपने शौहर को मना लेगी। बल्कि उसने तो मुझे कहा था कि वो तुम्हारे बाप के पैरों में सर रखकर तुम्हारा रिश्ता मांगेगी। मैं भी तो उसकी इस यकीन दहानी पर मान गई थी, और अब ये पूरा भंडार बक्सा वो मेरे सर पर डालकर खुद तो मर गई। अम्मी प्लीज, आप ऐसे तो मत कहे ना। अरे भाई तुम जाओ, यहां से जाओ। मेरा दिमाग खराब मत करो इस वक्त। तुम्हें कभी कोई बात समझ आई है? तुम हमेशा बुद्धू की बुद्धू ही होगी। चली जाओ यहां से। लेकिन आपको हुआ क्या है? आप आमना आंटी के इंतकाल पर इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं? गुस्सा नहीं कर रही हूं मैंने कहा ना कि यहां से जाओ। चली जाओ इस वक्त मेरी नजरों के सामने से। जाओ। खुदा इसे कुछ तो अकल दे, कुछ तो। इसकी मासूमियत को मेरे कलेजे का रोग ना बना। बुझता नहीं धुआं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि आपके डैड का बच जाना है किसी मेडिकल से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, इन्हें होश कब तक आए? ही इज इन कोमा और अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप दुआ कीजिएगा इनके लिए। हम सॉरी, बात कुछ पता चला ये सब कैसे हुआ? सीसीटीवी कैमरे से हमने उस पिकअप का पता चला लिया है जिसने मिस्टर एंड मिसेस दिलावर की गाड़ी को हिट किया था। तो पकड़ा गया क्या? वो कौन था? मैं उस खूनी को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। देखिए बीबी, फिलहाल ड्राइवर मफरूर है, लेकिन हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी गाड़ी, वो भी मफरूर है क्या? उसका हमने पता चला लिया है, वो किसी टेक्सटाइल कंपनी की गाड़ी है, शादाब टेक्सटाइल ग्रुप। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से साफ जाहिर हो रहा है कि ड्राइवर की गलती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। शादाब?
आपने यही नाम लिया ना? जी हाँ, जिस गाड़ी से आपकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ है वो शादाब ग्रुप की कमर्शियल व्हीकल है। पर्चा काटिए इंस्पेक्टर साहब। पर्चा किसके खिलाफ? फैक्ट्री के खिलाफ? जी नहीं, शादाब अहमद के खिलाफ। पर्चा काटें अभी और उसे थाने लेके जाएं अभी। फिलहाल आप लोग बाहर जाओ। लगता है शादाब अहमद से कोई पुरानी दुश्मनी है आपकी। जी है, लेकिन इस वक्त मैं दुश्मनी की वजह से नहीं, दुख की वजह से उसके खिलाफ पर्चा कटवाना चाहती हूँ। बीबी साहिबा, सीसीटीवी कैमरे से साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक एक्सीडेंट था। मुझे नहीं लगता कि शादाब अहमद के खिलाफ पर्चा कटवाने का कोई फायदा होगा, और अगर पर्चा कटवा भी दिया तो आप उसे सजा नहीं दिलवा सकेंगी। मैं कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरी भाभी के कातिल और मेरे भाई के मुजरिम को हथकड़ियाँ लगाकर घसीटते हुए थाने लेके जाएं। थाने तो हम किसी को भी ले जा सकते हैं। एक मशवरा दूं आपको, बल्कि एक सवाल करूं आपसे? जी क्या? कोई वकील है आपका, खानदानी या कारोबारी देख रेख करने वाला? हाँ है। एक बार उससे मशवरा कर लें कि करना क्या है और किस तरह से करना है। जो भी करना है एक बात जहन में रखिएगा, आपका दुश्मन भी काफी भारी भरकम है, उससे सिर्फ खाली बातों से जेल नहीं भिजवाया जा सकता। भाभी, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। आप प्लीज भाई के आगे कमजोर मत पड़िएगा। ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझे नसीहत कर रही हो? पता नहीं क्यों भाभी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़? भाई आज फिर नीलम को रेद रहे थे। ये बात के बारे में? जी ये तो ठीक से नहीं पता, लेकिन कुछ इसी नौयत के सवालात थे, जैसे उन्हें शक हो गया हो। घर में क्या किसी की मौत हो गई है? ऐसे क्या देखनी? सोग और मातम जैसी कैफियत क्यों है इस घर? खाने में अगर कोई कमी है तो बता दे, मैं बना देती हूँ। औरत के खमीर में क्या अकल की कमी होती है? खाने और पकाने के अलावा भी कुछ और सोच लिया करें आप। जो खाने और पकाने से आगे की सोचे, क्या आपकी नजर में वो औरत रहती है? इतनी हिम्मत? ये मुंह दर मुंह जवाब देने का हुनर किसने सिखाया आप? माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। आप प्लीज खाना शुरू करें। यानी ये सब खाना अकेले के लिए सजाया गया है, सिर्फ मेरे लिए? जी। बच्चे कहाँ हैं? आपको पता है कि रात का खाना मैं अकेला नहीं खाता हूं मेज पर। बुलाइए बच्चों को। नीलम की तबीयत ठीक नहीं है और कासिम कंबाइंड स्टडीज के लिए दोस्त के घर गया है। मुझे भूख नहीं है। और आप अपनी बहन को पिछले 15 साल से खाने की मेज पर बैठने नहीं देते। जवाब देने वाली और आंखों में आंखें देखकर बातें करने वाली औरतों की इस घर में जगह नहीं है। सुना आपने?
तुम्हारी अम्मी की मौत का सदमा हम सबको है। नीलम का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका है। तुम्हें कई बार कॉल भी की उसने, लेकिन बस वो तदफीन में बिजी था और फिर डैड के पास हॉस्पिटल। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी तरफ से सॉरी कह देना। नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, अंकल कैसे हैं? क्रिटिकल। अल्लाह उन्हें सेहत याब करे। आमीन। आमीन। कुछ मालूम हुआ कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? और आंटी? अम्मा की डेथ तो ऑन स्पॉट ही हो गई थी, और जबकि डैड की स्पाइनल कॉर्ड काफी डैमेज हो चुकी है, कोमा में हुआ। गॉड नोस कब होश में आएंगी। Gosh, this is so painful. काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता। डैड नाराज थे मुझसे, बहुत नाराज। मगर डैड ने ये घड़ी देखकर मुझे कहा था कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, और मैंने समझा कि शायद वार्न कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और एक कान से सुना दूसरे कान से निकालते हैं। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी सजा देंगे मुझे, कोमा में चले जाएंगे। मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसी तकलीफ पहुंचाने वाली। मुझसे नाराज रहते, मुझसे कभी बात ना करते, इस तरह कोमा में तो ना जाते। और मेरी अम्मा जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर थी, वो तो इस दुनिया में नहीं रही। वकील आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। वो ड्राइवर नहीं था, बात किराए का कातिल था। किराए का कातिल? हाँ, उसे तुम्हारे माँ और बाप की जान लेने के लिए नीलम के बाप शादाब अहमद ने भेजा था। देखिए, ड्राइवर मौके से फरार हुआ है, केस उस पर बनता है, और कानूनी तौर पर गिरफ्तारी उसकी हो सकती है, शादाब अहमद की नहीं हो सकती। यार इंस्पेक्टर साहब, कानून की वर्दी आपने पहनी हुई है, कानून का डंडा आपके पास है, क्या हम सिखाएंगे आपको कानून क्या होता है? शक की बुनियाद पर उस आदमी को धर लें आप। वकील साहब, वो सिर्फ आदमी होता तो धरा जा सकता था, वो एक इज्जतदार आदमी है और पैसे वाला, और पैसे वाले को पैसे के जरिए ही धरा जा सकता है। ले, अब आप भी हो गए पैसे वाले। जाएं और जाकर गिरफ्तार करें उसे, थाने ले जाएं उसे, जूतों और लातों से मारें और उगलवाएं उससे, उगलवाएं कि ये एक्सीडेंट नहीं था, कत्ल था, कत्ल। तुमने बात क्यों नहीं करवाई मेरी उनसे? क्योंकि उसकी बात करने वाली हालत बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत रो रहा था, और क्या? और मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तुम कम से कम 1 मिनट या तो आधे मिनट बात तो करवा ही सकते थे ना मेरी उससे। नीलम, तुम क्यों पागलों वाली जिद कर रही हो? वो तुमसे अभी बात नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकते? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके सारे बंद टूट जाते। वो अपने इस दुख से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है। तुम प्लीज उसे ये कोशिश करने दो। बहुत बुरे हो कासिम, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के। 1 मिनट, कोई आया है शायद, बहुत शोर हो रहा है। कौन आया? क्या हुआ नीलम?
मैं देख कर आती हूँ, बाय। ये क्या तमाशा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई शादाब अहमद के घर आने की? आपके पास वारंट है? इन्होंने किया क्या है? FIR है इनके खिलाफ, बतूल बीबी ने करवाई है। उन्हें शक है कि दिलावर अली खान और उनकी बेगम का एक्सीडेंट और कत्ल इन्होंने करवाया है। बकवास है ये, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया है। आप बीबी चुप रहे, आप ले चले भाई इन्हें। रहने दें आप। मैंने आपके मुजरिम को थाने पहुंचा दिया भाई साहब। ये देखिए, सुने उसकी चीखों पुकार, उसकी बेइज्जती सुने। भाई साहब, भाई साहब, पुलिस उसके घर में घुस के उसे घसीटती हुई थाने लेके गई। अब तो उठ जाए भाई साहब, उठ जाए भाई साहब, प्लीज। चाय मंगाऊं आपके लिए? आप मुझे थाने में चाय पिलवाने के लिए लाए? जी नहीं, लेना तो मुझे आपका बयान था, लेकिन आपने आने में इतनी उज्जत दिखाई कि मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले खाना खा लूं। कहीं ऐसा ना हो कि बयान देने में आप पता नहीं जल्दी दिखाएंगे भी या नहीं। अब जल्दी से मेरा बयान लीजिए और मुझे फारिग कीजिए। चलिए फिर शुरू हो जाइए। दिलावर अली खान से मेरी दुश्मनी रही है और माजी में एक केस भी चल चुका है। महताब अहमद मेरा छोटा भाई दिलावर अली खान के छोटे भाई का उससे कत्ल हो गया, जिसका नाम अकबर अली है। उसको जेल भी हो गई, उसको सजा भी मिल रही, मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। दिलावर अली खान और उसकी बीवी के एक्सीडेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें एक मौत भी हुई है मिस्टर दिलावर की। बिल्कुल हुई है। उस गाड़ी की मिल्कियत मेरी है, मगर वो गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं है। बस बयान खत्म? जी। चलिए कुछ पूछताछ कर लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। पूछिए। जरा वॉशरूम होकर आ जाऊं? 2 मिनट में आया। ये बात को इस बारे में कुछ नहीं पता होता तो मुझे इन्फॉर्म करता। मैं 2 घंटे रहा हूं उसके साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी बदबूदार प्याज की तरह इस दुश्मनी की तो हर रोज एक नई परत उतर रही है, और अब मुझे ये खतरा लाहक हो गया कि कहीं आखिर में हम सब इस बदबू में ना सने जाएं। भाभी, आप इस वक्त प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए। तुम चुप रहो सोफी, तुम ही वो बीज हो जिसकी वजह से नफरत अंगेज दरख्त इतना तनावर हुआ है। तुम ही उस शर की वजह हो। इस शर की बुनियाद तुमने रखी थी।
मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो हमारे दुश्मन हैं या तुम। कासिम प्लीज तुम कुछ करो, बाबा को लेकर आओ। फोन करो ये बात को और पूछो उससे क्या ड्रामा लगाया हुआ है। मुझे तो लग रहा है उसने निकाह हमसे बदला लेने के लिए किया था। प्लीज अम्मी, मैं देखता हूँ, डैड के ऑफिस वर्कर्स को फोन करता हूँ, बात ना बनी तो खुद जाऊंगा पुलिस स्टेशन। कासिम तुम ये बात के पास जाओ, अगर उसे कुछ नहीं मालूम तो प्लीज उसे हर बात से आगाह करो। मैं भी चलती हूँ। कासिम मेरी बात गौर से सुनो, बिल्कुल भी जोश से काम मत लेना, ये वक्त होश का है। हमारी सारी किश्तियां एकदम से तूफान की जद में आ गई हैं। बिल्कुल भी जज्बाती मत होना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी समझ गया। सोफी, आज से 15 साल पहले तुम्हारा छोटा भाई कत्ल के इल्जाम में जेल गया था। उसके बाद उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई, कुछ पता नहीं चला। और अब तुम्हारा दूसरा और आखिरी भाई जेल चला गया। इबाद मियां, अस्पताल जाएं आप। वो बीबी साहब का फोन आया, साहब की हालत बिगड़ रही है, आप वहां जल्दी पहुंचे। मेरी चाबियां कहाँ हैं? मैं देखती हूँ साहब। नीलम, तुम्हारा मसला क्या है? कासिम, बस बाबा की खैरियत बता दो, वो ठीक तो है ना? नीलम, मुझे नहीं पता। तुम सुन रही हो? मुझे नहीं पता। पुलिस वाले मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे और मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं हो रहा। और इस बात से भी कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ। और अब तुम मुझे कॉल मत करना, जैसे ही मामला ठीक होगा मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। कह दे वो ठीक हो जाएंगे डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज कह दे वो ठीक हो जाएंगे। आई एम सॉरी, ड्यूरिंग कोमा माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो रिकवर कर गए। बस आप लोग दुआ करें कि ऐसा कोई हार्ट अटैक उन्हें दोबारा ना हो। डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? हो जाएंगे बेटा। उन्हें होना पड़ेगा, वो तो दिलावर है। दिलावर का तो मतलब ही है ताकतवर, बहादुर। जरूर ठीक हो जाएंगे तेरी जान, हो जाएंगे। माँ के कातिल और बाप को जिंदगी मौत की कश्मकश में डालने वाले का नाम नहीं पूछोगे? वो ड्राइवर पकड़ा गया क्या?
वो ड्राइवर नहीं था बात, किराए का कातिल था। किराए का कातिल? हाँ, उसे तुम्हारे माँ और बाप की जान लेने के लिए नीलम के बाप शादाब अहमद ने भेजा था। मैं तरने वाला हूं, आप चबाएंगे और आराम से निकल लेंगे। देखिए शादाब साहब, आप इनसे बात ना करें। आपके हलक में अटक जाऊंगा मैं, जीना हराम कर दूंगा आपका मैं। ये नहीं हो सकता चाची। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? जरा कुछ देर के लिए अपनी माशूका की खानदानी तारीख पे नजर डालो तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये हो सकता है। चाची, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, मुझे ही गलतफहमी हो रही है। वो गाड़ी जिसने भाई साहब और भाभी जान को मौत के मुंह में धकेल दिया, शादाब अहमद की फैक्ट्री से आई थी। लेकिन गलतफहमी मुझे ही हो रही है ना? और वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो मफरूर हो गया, लेकिन गलतफहमी मुझे ही हो रही है। मैं नहीं मान सकता। क्या? खुदा की कसम, आज मुझे यकीन आ गया कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। बल्कि अंधा ही क्यों, गूंगा और बहरा भी कर देती है। खोपड़ी खोल के अकल निकाल के उसमें भूस भी भर देती है। कहाँ जा रहे हो? सबूत ढूंढने कि जो कुछ आप कह रही हैं अगर वो सच है, मुझे उसका सबूत चाहिए। लेकिन पहले कसम खाओ कि अगर तुम्हें सबूत मिल गया तो सबसे पहले नीलम नाम की उस पिच्छल पैरी के पैर तोड़ोगे। खाओ कसम। खुदा के लिए बात, मैंने क्या किया है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? प्लीज मुझसे बात कर रहे, बात प्लीज। अम्मी, ये लीजिए। अम्मी प्लीज, आप परेशान ना हो, बाबा ने कुछ नहीं किया, वो वापस आ जाएंगे। बताओ उसको कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार शादाब नहीं है। तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया, बताओ उसको। तुम्हारी बात तो सुनेगा वो? नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। चुप क्यों खड़ी हो तुम? जवाब दो मुझे, बात हुई उससे या नहीं? वो फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, फोन नहीं उठा रहा? मामा प्लीज।
थैंक गॉड ये बात तुम आ गए। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ यार। ये बात, इस मामले को तुम सॉल्व करो। तुम्हारी चाची को गलतफहमी हुई है, उन्हें मेरे डैड के खिलाफ एफआईआर नहीं करवानी चाहिए थी। वेट कासिम, पहले मुझे इतना बताओ कि जो मैंने सुना वो सच है? क्या क्या सुना तुमने? यही कि जिस गाड़ी से मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी तुम लोगों की है। हाँ, लेकिन वो गाड़ी तो हमारी फैक्ट्री की थी और उस गाड़ी को हमारा फैक्ट्री का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, और जब से एक्सीडेंट हुआ है ड्राइवर लापता है। तो इससे ये साबित हुआ कि गाड़ी भी तुम लोगों की और ड्राइवर भी तुम लोगों का। क्या मतलब? तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो? इस तरह की बात कर रहा हूं? मेरी अम्मा की डेथ हुई है इस एक्सीडेंट में, और मेरे डैड, देख कासिम, अगर ये एक्सीडेंट प्रूफ नहीं हुआ ना तो तुम सारी जिंदगी अपने बाप को जेल से नहीं निकलवा पाओगे। अंकल जमान, आपने हमें देर क्यों कर दी? कहाँ थे आप? शादाब साहब कहाँ हैं? अंदर हैं, वो भी आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, चले मैं देखता हूँ। चले। लीजिए ऑफिसर, शादाब साहब का जमानतनामा। वकालतनामा तो लिया है वकील साहब आपने, लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे एक खातून की जान गई है और दिलावर साहब अस्पताल में पड़े। आप कहना क्या चाहते हैं? वकील साहब, शादाब साहब की जान इस केस से इतनी आसानी से नहीं छूट सकती। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पैसे देके मैं आप लोगों की जेब गर्म करूंगा तो रिश्वत देने वाले और लेने वाले पे लानत भेजता हूं मैं। बस करें शादाब साहब, ये काफी नहीं कि मैंने आपको इज्जत से अपने कमरे में बिठाया। मैं चाहता तो आपको लॉकअप कर देता। इज्जत दे रहे हैं आप मुझे? पिछले 4 घंटे से जलील और ख्वार कर रहे हैं आप मुझको। आप शादाब साहब, आप चुप कर जाइए, आराम से बैठिए, मुझे बात करने दीजिए। मैं हूं ना आपका वकील। वकील साहब, अपने क्लाइंट को आप समझाइए। देखिए ऑफिसर, इन दोनों फैमिलीज के दरमियान माजी में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स रह चुके हैं, और उस एक्सीडेंट में मिसेस दिलावर इंतकाल कर गई और मिस्टर दिलावर जो जख्मी हुए, उस एक्सीडेंट से मेरे क्लाइंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है वकील साहब, और इस बात का आपको भी पता है। इसीलिए तो बतूल बीबी ने इनके खिलाफ एफआईआर कटवाई है। देखिए, वो एक हादसा था, हमारे ड्राइवर की गलती की वजह से। हम उस ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए आपके साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मिस्टर शादाब को गिरफ्तार करने की बजाय उस ड्राइवर को ढूंढें। वो तो हम पता चला लेंगे कि वो मफरूर है या उसे मफरूर कराया गया है, लेकिन फिर भी ये केस तो आपके खिलाफ जा रहा है वकील साहब। देखिए, मेरा क्लाइंट हर्जाना भरने को तैयार है। वकील साहब, जिन्होंने एफआईआर कटवाई है उन्हें हर्जाना नहीं, अपने मुजरिम को सजा दिलवानी है। तो ठीक है, मेरा क्लाइंट सजा काटने को भी तैयार है। पहले आप जुर्म तो साबित करें। बिना सबूत के आप मेरे क्लाइंट को हवालात में नहीं रख सकते। वकील साहब, वो तो हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक के लिए शहर से आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम जा सकते हैं? इजाजत है? जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू। आइए प्लीज, चलिए। आइए प्लीज। क्या समझते हैं आप? मैं तरने वाला हूं, आप चबाएंगे और आराम से निकल लेंगे। देखिए शादाब साहब, आप इनसे बात ना करें।
आपकी हलक में अटक जाऊंगा मैं, जीना हराम कर दूंगा आपका मैं। ये अपनी बचकाना हरकतें छोड़ें और बतूल बीवी को भी समझाइए। डैड प्लीज। अगर आपने कुछ नहीं किया तो डर क्यों गया? मैं आपको डरा हुआ लग रहा हूं? डर रहे हैं इसलिए तो धमकियां दे। ये बात यार प्लीज। मां मर गई है और बाप हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, इसलिए आपके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। तुम इतनी जल्दी इस फैसले पर पहुंच गए? कैसे और क्यों? मैं उनसे मिला था। उनसे? अपनी माँ के कातिल को तुम उन कह रहे हो? बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।